हेलो बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आईपीएससी नेम। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताएंगे क्योंकि बिल्डिंग या इमारत तभी ऊंची बन सकती है जब उसका बेस मजबूत होगा। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले कार्बन की संख्या के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो इसको पढ़ेंगे मेथ। यदि कार्बन की संख्या 2 है तो इसको पढ़ेंगे एथ। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो इसको पढ़ेंगे प्रोप। यदि कार्बन की संख्या 4 है तो इसको पढ़ेंगे ब्यूट। यदि कार्बन की संख्या 5 है तो इसको पढ़ेंगे पेंट। यदि कार्बन की संख्या 6 है तो इसको पढ़ेंगे हेक्स। बच्चों, कार्बन की संख्या 7 है तो इसको पढ़ेंगे हेप्ट। बच्चों, यदि कार्बन की संख्या 8 है तो इसको पढ़ेंगे आक्ट। यदि कार्बन की संख्या 9 है तो इसको पढ़ेंगे नॉन। बच्चों, यदि कार्बन की संख्या 10 है तो इसको पढ़ेंगे डेक। बच्चों, आईपीएससी नेम निकालने के लिए कार्बन की संख्या याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ बातें और जान लेते हैं। बच्चों, यदि किसी श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड आ गया तो इसको पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड। यदि आ जाएगा तो इसको पढ़ेंगे एन। ये डबल बॉन्ड आएगा तो इसको पढ़ेंगे इन। ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसको पढ़ेंगे आइन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यदि किसी श्रृंखला में
CH3 आ जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे मेथिल। यदि C2H5 आएगा तो इसको पढ़ेंगे एथिल। यदि Cl आएगा तो इसको पढ़ेंगे क्लोरो। यदि Br आएगा तो इसको पढ़ेंगे ब्रोमो। यदि F आएगा तो इसको पढ़ेंगे फ्लोरो। यदि क्रियात्मक समूह OH लास्ट में जुड़ा होगा तो इसे पढ़ेंगे आल। यदि क्रियात्मक समूह CHO आएगा तो इसे पढ़ेंगे अल। यदि क्रियात्मक समूह COOH तो इसे पढ़ेंगे ओइक। बच्चों इनको आप लोग याद रखेंगे तो IPSC नेम आसानी से निकाल लेंगे। बच्चों इसका IPSC नेम बताएंगे। तो बच्चों इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 1 है। तो जब 1 होती है तो क्या पढ़ते हैं? मेथ। लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह लगा है CHO, तो CHO को क्या कहेंगे? अल। तो एक कार्बन है तो मेथ हो गया, और क्रियात्मक समूह CHO लगा है तो अल, तो ये हो जाएगा मेथेनल। मेथेनल। बच्चों जैसे दिया है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसका IPSC नेम क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो इसमें गिन लेंगे 1 2 3। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। तो जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो क्या पढ़ते हैं? प्रोप। और इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगा है? CHO। तो हमने बताया कि जब क्रियात्मक समूह CHO लगा हो तो क्या पढ़ते हैं? अल। तो यहाँ कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप हो गया, और क्रियात्मक समूह CHO लगा है तो अल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। बच्चों इसका IPSC नेम हो जाएगा प्रोपेनल। इस प्रकार हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं बच्चों। अगला है H सिंगल बॉन्ड C, फिर C के ऊपर सिंगल बॉन्ड H, C के नीचे सिंगल बॉन्ड H, C के सामने सिंगल बॉन्ड C, C के ऊपर सिंगल बॉन्ड H,
सी के नीचे सिंगल बॉन्ड H, फिर सी के सामने सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर सिंगल बॉन्ड H, सी के नीचे सिंगल बॉन्ड H, सी के सामने सिंगल बॉन्ड Br। सिंगल बॉन्ड Br। बच्चों इसका आईपीएसी नेम निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है। तो इसमें गिनती कर लेंगे 1 2 3। कार्बन की संख्या 3 है। तो जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो क्या पढ़ते हैं, प्रोप। क्रियात्मक समूह Br लगा है तो Br जब होता है तो क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो। तो बच्चों Br किस नंबर पर लगा है, Br 1 पर है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 है और सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसे पढ़ेंगे प्रोपेन। प्रोपेन। तो इसका आईपीएसी नेम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगला देखते हैं CH3OH। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें कार्बन की संख्या 1 है। तो जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो क्या पढ़ते हैं, मेथ। अब इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगा है, क्रियात्मक समूह OH लगा है। तो जब क्रियात्मक समूह OH होता है तो क्या पढ़ते हैं, आल। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ और क्रियात्मक समूह OH है तो आल हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आईपीएसी नेम, मेथेनॉल। मेथेनॉल। इसका आईपीएसी नेम हो गया मेथेनॉल। अगला बच्चों अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसका आईपीएसी नेम निकालेंगे तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, गिन लेंगे 1 2 3। इसमें कार्बन की संख्या 3 है और क्रियात्मक समूह क्या लगा है, Cl। तो Cl को पढ़ते हैं क्लोरो।
तो बच्चों इसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो क्या पढ़ते हैं? प्रोप। और क्रियात्मक समूह Cl लगा है तो क्लोरो हो जाएगा। तो इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा क्लोरो। Cl है तो क्लोरो, और कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप होता है, सिंगल बॉन्ड लगा है तो हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन। अगला देखते हैं बच्चों, अगला है H सिंगल बॉन्ड C के ऊपर सिंगल बॉन्ड H, C के नीचे सिंगल बॉन्ड H, C के सामने सिंगल बॉन्ड C के सामने ट्रिपल बॉन्ड C के सामने सिंगल बॉन्ड H। इसका आईपीएससी नेम बताएंगे। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या देख लेते हैं, तो इसमें गिनती करेंगे 1 2 3। इसमें कार्बन की संख्या 3 है, और बच्चों इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो बच्चों जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसे आयन पढ़ते हैं। इसमें कार्बन की संख्या 3 है तो क्या पढ़ेंगे? प्रोप। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आयन हो जाएगा, तो इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा प्रोपाइन। प्रोपाइन। बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगली श्रृंखला है H सिंगल बॉन्ड C के ऊपर सिंगल बॉन्ड H, C के नीचे सिंगल बॉन्ड H, C के सामने सिंगल बॉन्ड C के ऊपर सिंगल बॉन्ड H, C के नीचे सिंगल बॉन्ड H, C के सामने सिंगल बॉन्ड C के ऊपर सिंगल बॉन्ड H, C के नीचे सिंगल बॉन्ड H, C के सामने सिंगल बॉन्ड C के ऊपर सिंगल बॉन्ड H, C के नीचे सिंगल बॉन्ड H, C के सामने सिंगल बॉन्ड C के ऊपर सिंगल बॉन्ड H, C के सामने डबल बॉन्ड O। तो बच्चों ये श्रृंखला है। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, C पर कितने H हैं? तो C पर 3 H हैं, तो इसको लिखेंगे CH3। फिर C पर कितने H हैं? 2, तो इसको लिखेंगे CH2। फिर C पर कितने H हैं? 2, तो इसको भी लिख लेंगे CH2। इसमें भी 2 हैं तो इसको भी लिखेंगे CH2। इसमें एक H है, डबल बॉन्ड O लगा है, तो इसको लिखेंगे CHO। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5। तो इसमें कार्बन की संख्या 5 है। तो जब कार्बन की संख्या 5 होती है तो क्या पढ़ते हैं? पेंट। इसमें क्रियात्मक समूह CHO लगा है तो इसे अल पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा पेंटेनल। इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा पेंटेनल। बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में निश्चित पूछे जाएंगे, आप लोग इसको पढ़कर जरूर जाएंगे।
बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।